बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही एमसीक्यू क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी, मतलब एक पॉइंट है आपके पास ए, सपोज कर लीजिए इसको ए बी, एंड सेकेंड पॉइंट सी डी सबटेंड अ राइट एंगल एट द ओरिजिन। ओरिजिन ओ है मान के चलते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0। तो एक जनरल फिगर बना लें। मान लीजिए ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये ओरिजिन पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, मतलब ये हाइपोटेनस हो गया और ये दो अदर साइड्स हो गई, ठीक। ये पॉइंट ओ है, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। इसको अप्लाई कर लें तो ए बी, ये वाला डिस्टेंस, तो ए माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस ये 0 0 है, तो सिंपली ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो देखें आगे क्या हो सकता है, इसका एक्सपेंशन करें। ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 2bd प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख रहा हूँ मैं, प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो बचा यहाँ से -2 कॉमन निकाल लें, तो ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0, और -2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0 आएगा। और ऑप्शन में देखें ये कौन सा ऑप्शन है, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी ऑप्शन बी है, तो इसका आंसर बी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम 2 4। एक पॉइंट है आपके पास 2 4। अब यदि हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो 2 4 यहाँ कहीं होना चाहिए, मार्क कर लें ऐसी जनरल। अब इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करें तो मिनिमम ये 4 है, उसके बाद जो भी पॉइंट आप एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होंगे, मतलब इससे 2 यूनिट डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमको एक भी नहीं मिलेगा, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नो पॉइंट्स आर ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ 2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस गिवन पॉइंट। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो इसका यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसमें x इज इक्वल टू 0 रखिए आप, तो देखें x इज इक्वल टू 0 रख दिया तो ये पूरी जीरो वैल्यू 0 हो गई, तो 4y इज इक्वल टू आपके पास 12 मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, मतलब कोऑर्डिनेट आ गया 0 3, यानी इसका x एक्सिस के साथ y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन क्या हो गया 0 3। अब इसमें y इज इक्वल टू 0 रखते हैं आप, तो आप देखेंगे कि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 4, मतलब इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस वो पॉइंट होगा 4 0। तो एक जनरल डायग्राम बना लें, इस तरह से लाइन है, ये पॉइंट है आपका 4 0, ये पॉइंट है आपका 0 3, ये आपका ओरिजिन है। अब बोला है कि देखिए लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है इसकी लॉन्गेस्ट साइड, तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल है, तो लॉन्गेस्ट साइड यही होगी, इसी की लेंथ फाइंड आउट करना है, तो इसको ए बी की वैल्यू निकाल लें, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी ले लीजिए, रूट ओवर 4 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 द होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं आप,
क्या आ जाएगा, रूट ओवर ये 4 स्क्वायर हो गया तो 16, और ये -3 स्क्वायर होगा तो 9, तो रूट ओवर कितना आ गया 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 यूनिट। ऑप्शन में है क्या, है ऑप्शन सी है इसका। तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ -2 -1 A0 4B and 1 2 are the vertices of parallelogram, then the value of A and B are। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको डायगोनल का इंटरसेक्शन यूज़ करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर इन सभी में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ए बी सी ले लिया, फर्स्ट पॉइंट ए है मान लीजिए, तो -2 -1, सेकेंड पॉइंट आपका A0 ले लेते हैं, थर्ड आप 4B मार्क कर लीजिए एंड इसको 1 2 ले लीजिए। तो हमको पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट जो है कॉमन हो गया दोनों में, और ये दोनों का मिड पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, पहले AC के रिस्पेक्ट में मिड पॉइंट निकाल लें। O विथ रिस्पेक्ट टू AC क्या आ जाएगा, -2 + 4/2 कॉमा -1 + B/2, मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। इसको और सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 2/2 एंड -1 + B/2। उसके बाद नेक्स्ट O विथ रिस्पेक्ट टू BD निकाल लें दूसरे डायगोनल के रिस्पेक्ट में। तो A + 1/2 है ना, ए कॉमा 0 + 2/2, तो ये आ जाएगा आपके पास A + 1/2 कॉमा 2/2। अब इनको कंपेयर कर लें, x वैल्यू x के साथ, y वैल्यू y के साथ। तो 2/2 इज इक्वल टू A + 1/2, 2 2 कैंसिल हो गया, ये 1 उधर शिफ्ट होगा, तो A इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यानी A की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। सेकेंड वैल्यू कंपेयर करेंगे, तो इसको कंपेयर करने पे -1 + B/2 इज इक्वल टू 2/2, 2 2 कैंसिल हो गया, ये 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो B इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो B का वैल्यू 3 आ गया। तो A1 एंड B3, A1 एंड B3, तो वैल्यू ऑफ A एंड B बोला है, तो A पहले है तो 1 3 1 3 यही है आपके पास, तो इसका ऑप्शन B A हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। आपके पास 2 पॉइंट हैं, A 3,6 एंड B 12, -3, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट मान लेते हैं कि ये है AB, ठीक, 3,6 12, -3। अब सपोज कर लीजिए कि एक्स एक्सिस यहाँ पे कट कर रहा है, एक जनरल फिगर बनाना है जिसके कोऑर्डिनेट हमने XY ले लिया। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस का है तो इसमें Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो फाइनली ये कोऑर्डिनेट X 0 हो गया। ओके, रेशो इसका K/1 ले लीजिए, तो हमको रेशो निकालना है, तो Y की वैल्यू गिवन है तो उसको यूज़ करेंगे, तो ये इससे कनेक्ट होगा और ये इससे कनेक्ट होगा, ठीक। जब Y वैल्यू ले रहे हैं तो Y कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे, तो K × -3, तो -3K हो गया, 1 × 6 6 हो जाएगा, अपॉन K + 1, ये क्रॉस होकर 0 हो गया, तो यह आ जाएगा +0 इज इक्वल टू -3K + 6, इसको और सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 3K इज इक्वल टू 6, तो K इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2/1, तो रेशो 2:2, K का वैल्यू जो आता है उसी से रेशो डिसाइड होता है, तो K/1 इज इक्वल टू 2:1, तो रेशो 2:1 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर ए हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट। यानी एक रेक्टेंगल है आपके पास, इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसको ले लीजिए एक्स वाई, और इसमें भी आपको वही टेक्निक यूज़ करना है जो मैंने अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन बताया था आपको, डायगोनल का मिड पॉइंट, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, यदि आपने इसको ए बी सी और डी मार्क कर लिया है तो ओ विथ रिस्पेक्ट टू ए सी क्या आ जाएगा, 0+0/2 0 हो गया, 0+3/2 3/2 हो जाएगा। ओ विथ रिस्पेक्ट टू बी डी क्या आ जाएगा, ये x+2/2 एंड y+0/2 मतलब y/2 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करने पे x+2/2 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने पे ये 2 क्रॉस हो जाएगा तो और तो 0 हो गया, और ये इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। उसके बाद y की वैल्यू कंपेयर करें तो y/2 इज इक्वल टू 3/2, 2 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 3, तो -2 3। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, हो सकता है मैंने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक की हो। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। ओके चिल्ड्रन, इसका मतलब यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन मतलब इसकी पॉइंट्स को इन ऑर्डर पे है ऐसा ज़रूरी नहीं है, अब हमको फिर से चेक करना पड़ेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, हम एक्सेस ड्रॉ करते हैं और एक्सेस ड्रॉ करके प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो एक पॉइंट तो आपका ओरिजिन है उसमें, दूसरा पॉइंट 2,0 है तो ये ले लीजिए, थर्ड पॉइंट 0,3 ये वाई एक्सेस में होगा, तो इसका मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट जो है आपका यहाँ कहीं होगा। ठीक, तो अब इसके रिस्पेक्ट में जाना है। ठीक, तो देखिए ध्यान रखिए, है ना, मैं भी फ्लो में सॉल्व करने गया तो मिस्टेक हो गई। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस में ज़रूर ऑर्डर चेक कर लें कि मतलब अब इसका मिड पॉइंट निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो x/2 y/2 हो जाएगा, और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो 2/2 एंड 3/2 आएगा। दोनों को कंपेयर कर लें तो x/2 इज इक्वल टू 2/2, 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। उसके बाद इनको कंपेयर करें तो y/2 इज इक्वल टू 3/2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू 3 आ गया। ओके, तो 2 3 इसका ऑप्शन है। तो 2 3 ऑप्शन देखें कहाँ पे है, ऑप्शन सी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ये लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन कर दिया, -2 -5 एंड 2 5। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके, जो इक्वली इसको डिवाइड करेगा और साथ में परपेंडिकुलर होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये मालूम होना चाहिए कि इसमें जो भी पॉइंट होंगे वो सभी के सभी इससे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी आपका इक्वल होगा। जितने भी पॉइंट हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो अब हम यदि एक्स वाई लेके सॉल्व करेंगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन ये भी तो उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में है और ये जो है इनका मिड पॉइंट है। तो हम देखें मिड पॉइंट निकाल के क्या काम बन सकता है क्या, 2 + -2 मतलब -2 हो जाएगा, और y की वैल्यू -5 + 5/2। इसको सॉल्व करते हैं आप, तो ये 0/2 हो गया और ये भी 0/2 हो गया, मतलब फाइनली ये कोऑर्डिनेट आपका 0 0 आ गया। ठीक, तो आंसर ए होगा इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पॉइंट P
लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब आपके पास 2 पॉइंट है ए बी, ये 4 2 है और ये है 8 4। पी इसमें दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 1। अब ये इस तरह से दिया है, मतलब रेशो निकालने की बात कर रहा है, तो हम इसकी रेशो k/1 कर लेते हैं पहले और रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी एक कोऑर्डिनेट की यूज़ करें, मैंने बताया था कि ये इससे और ये इससे कनेक्ट होगा। हम x की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो 2 = k × 8, 8k हो जाएगा, प्लस 1 × 4, 4 हो गया, अपॉन k+1 क्रॉस कर लें तो आ जाएगा 2k+2 = 8k+4। इसको सॉल्व करते हैं आगे, 2 के उधर शिफ्ट करें, 4 को इधर शिफ्ट करें, तो 2 उधर शिफ्ट हुआ तो 2 - 4 = 8k - 2k। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा -2 = 6k। तो k का वैल्यू आ गया आपके पास -2/3 = 6, तो 1/3 नेगेटिव। ओके, लेकिन k की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इस बेस पे क्वेश्चन आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमको केवल इंटरनल डिवीज़न है और रेशो हमारा पॉजिटिव होता है। तो हम इसको एक काम करते हैं, दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हम इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इन सब के डिस्टेंस निकाल लें। ओके, तो AP = ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं, 4 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 द होल स्क्वायर। तो = 4 - 2 2 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 - 1 1 होगा, तो ये 1 हो गया, तो ये आ गया √5। उसके बाद हम निकालें PB, तो अब ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 8 - 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 द होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 - 2 6 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं आप, तो 36 + 9, तो ये आ गया आपके पास √45। तो इसको हम लिख दें 9 × 5, तो ये आ जाएगा 3√5। कितना आ जाएगा? 3√5। उसके बाद नेक्स्ट AB भी फाइंड आउट कर लें, तो AB = अभी वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं, 8 - 4 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 द होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ गया 16 + 4, मतलब आ जाएगा √20। तो इसको हमने लिख दिया 5 × 4, ये आ जाएगा 2√5। ओके, ये 3 वैल्यू हमारे पास निकल आए। अब इनमें देखिए, इन दोनों का सम, मतलब AB + AP = क्या है हमारे पास? BP है। ओके, तो ऑप्शन देख लें, उसके बाद आगे बात करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस जो निकाले हैं उनको देखें, तो आपके पास AB जो है ये है 2√5, और PB एंड AP इनको ऐड करते हैं ज़रा, AP + PB, तो AP है आपके पास √5 और ये है 3√5, तो ये आ गया आपके पास 4√5, मतलब ये डिस्टेंस जो है इसका डबल है। लेकिन रिलेशन किस टाइप का है, फिर से देखें उसको। AP = 1/3 ऑफ AB,
AP √5 है और AB का 1/3, नहीं ये इक्वल नहीं हो सकता। AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, √5 और 3√5 इक्वल नहीं हो सकते। ओके, उसके बाद PB और AB कितना हमारे पास 2√5, तो AB का 1/3 PB के इक्वल नहीं हो सकता, AB नहीं हो सकता। अब इसको देख लें, AP आपके पास √5 है और हाफ ऑफ AB, इसका आधा करते हैं तो √5 ही आएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यही इसका ऑप्शन होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने के लिए, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर AB इज डायमीटर। अच्छा, एक सर्कल होगा, उसमें AB डायमीटर है, whose center 2 - 3 and B is 1,4। तो A को फाइंड आउट करना है, इसको ले लें XY। अब ये सेंटर है, मिड पॉइंट होगा तो वही अप्लाई करें, तो x + 1/2 इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। अब y कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं, तो y + 4/2 इज इक्वल टू -3, y + 4 इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6 - 4 इज इक्वल टू -10, तो 3 - 10 आपका ऑप्शन ए होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, थ्री वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। अच्छा, यहाँ क्लियर कट लिखा है ऑर्डर, देन फोर्थ वर्टेक्स, तो ये तो खैर सिंपल है, ऑर्डर पे बोल दिया इसने, तो ठीक है, पैरेललोग्राम बना लें, वही डायगोनल मिड पॉइंट वाला यूज़ करना है, ABCD, -1 - 6, 2 - 5 एंड 7, 2, इसको XY ले लिया, तो डायगोनल्स के मिड पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट निकालें, तो O क्या हो जाएगा, -1 + 7/2, ठीक। उसके बाद BD यूज़ करते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा, x + 2/2 एंड y -5/2, इनको कंपेयर कर लें, तो x + 2/2 इज इक्वल टू -1 + 7 कितना आ जाएगा, 6/2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 6 - 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट यूज़ कर लें, तो -6 + 2/2 यानी -4/2 हो गया ये, और ये y -5/2 ये कैंसिल हो गया, 5 को उधर शिफ्ट कर लें, तो 5 - 4 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, तो 4 1 ऑप्शन डी है इसका। तो आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए MCQs के हेल्पफुल होंगे आपके प्रिपरेशन ऑफ टर्म 1 एग्ज़ाम के हिसाब से। ओके चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट।